बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिजिक्स प्रैक्टिकल के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल कैसे होता है, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें ऐड होती है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करवाई जाती है। स्टूडेंट के माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं कि प्रैक्टिकल अंदर पता नहीं परफॉर्म करना होता है कि नहीं करना होता, कापी कौन सी लेनी होती है, क्या हम बनी बनाई कापी ले लें या खुद बनाएं। इन तमाम चीज़ों के मतलब हम डिस्कस करने लगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कि दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कि कॉपी हमने कौन सी लेनी है। क्या हमने पंजाब वालों की कॉपी लेनी है, स्टार वालों की लेनी है, मून वालों की लेनी है, कौन सी कॉपी लेनी है और क्या कॉपी हमने बनाने वाली लेनी है या फिर बनी बनाई लेनी है। दूसरा सवाल आ जाता है कि इसके अंदर मार्क्स कितने होते हैं, कितने नंबर का ये पेपर होता है, कितने इसके अंदर सवालात होते हैं, पेपर किस किस्म का होता है, ये तमाम चीजें मार्क्स के अंदर आ जाती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है वाइवा, क्योंकि जब क्लास के अंदर जो टीचर्स है वो परफॉर्म करवाता है प्रैक्टिकल तो वो वाइवे की बात करते हैं कि वाइवा होता है वहाँ पे। अब स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये सवाल आ जाता है कि वाइवा क्या होता है, वाइवे को हमने कैसे परफॉर्म करना होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड होती है। फिर आ जाती है इंस्ट्रूमेंट्स नेम, कि जब आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के जो नाम है वो आने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म हो रही है, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है, वो तमाम चीज़ों के जो इंस्ट्रूमेंट के जो नाम है वो आपको आने चाहिए। पांचवें नंबर पे आ जाता है राइटिंग स्किल, कि आपने वहाँ पे जो प्रोसीजर लिखना होता है वो आपने अपनी राइटिंग स्किल के ऊपर होता है कि आपने एक तरफ परफॉर्म करना होता है, साथ आपने वो परफॉर्म जो करते हो गया आपने वो साथ साथ लिखते जाना है। सिक्स नंबर पे आ जाता है परफॉर्म, कि आपको जो भी प्रैक्टिकल आएगा आपने वहाँ पे उसे परफॉर्म करना है। सेवन नंबर पे आ जाता है टेबल, कि उसके अंदर आपने टेबल भी ड्रा करना है। अगर हम पहले बात करते हैं कॉपी की कि कॉपी बनी बनाई लेनी है या खुद बनानी है, तो वो बेटा आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप बनी बनाई भी ले लें या फिर खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको कुछ ना कुछ तो आपको आना चाहिए। सेकंड, मार्क्स कितने नंबर का होता है, ये 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है आपका। वाइवा होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रैक्टिकल के मतलब भी हो सकता है, प्रैक्टिकल की हट से भी हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नेम, जो भी प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है आपको उनके इंस्ट्रूमेंट के नेम आने चाहिए। राइटिंग स्किल, आपने जो परफॉर्म करते हो ना काम वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। नेक्स्ट आता है परफॉर्म, आपने वो प्रैक्टिकल को वहाँ पे परफॉर्म भी करना है, हो सकता है वो आपसे परफॉर्म करवाए, हो सकता है वो आपसे परफॉर्म ना करवाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर काम होता है वो परफॉर्म नहीं करवाते। वैसे ही आपने जस्ट उनके नाम बता देने होते हैं। उसके बाद आता है टेबल, आपने फिजिक्स के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं आपने साथ में उनके टेबल ड्रा करने हैं। उस टेबल के अंदर आपने तीन तीन दफ़ा रीडिंग्स को लिखना होता है। फिर अब बात करते हैं कि पेपर कितने नंबर का कितने घंटे का होगा। पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बुक कौन सी होती है, मेरे पास एक बुक है स्टार वालों की, तो आप स्टार वालों की भी ले सकते हैं, आप पंजाब वालों की भी ले सकते हैं, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये आ चुका है एक क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे वक्त लिखा हुआ है कि 2 घंटे का ये पेपर है, फिजिक्स का ही पेपर है और 30 नंबर का ही पेपर है। एक सवाल दिया गया, कनकेव मिरर इस्तेमाल करके पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें, या फिर इसकी जगह पे आप पैरालक्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। 12 नंबर का ये सवाल होगा। सेकंड है, बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाए, या फिर आर गेट के ट्रुथ टेबल की तस्दीक कीजिए। 12 नंबर का ये सवाल है, आप इन दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, या तो ये वाला कर ले या फिर ये या फिर ये, और उसके बाद ये, दोनों में से कोई आपने एक एक करना होगा। और यहाँ पे दिया गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव, ये इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल नोटबुक, आपने प्रैक्टिकल की जो कॉपी है वो आपने बनानी है आपने, और वो बना के आपने वहाँ पे दिखानी होती है। 3 नंबर उसके होते हैं, और उसके बाद वाइवा होता है 3 नंबर का। 6 नंबर इन 2 सवालों के और 24 नंबर इनके होते हैं। ये टोटल 30 नंबर का पेपर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो मेन प्रैक्टिकल होते हैं, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से होते हैं। एक जो वीक स्टूडेंट है वो अगर ये चीज़ें देख ले, इन चीज़ों को पहचान ले, तो उसका जो प्रैक्टिकल है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर्स, आपसे आपको वो ये वर्नियर कैलिपर्स दिखा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कौन कौन सी इनकी डिवाइस के नाम है। तो यहाँ पे मेरे पास दो जाज होते हैं, जाज फॉर मेजरिंग इनर डायमीटर, ये किसी भी चीज़ का इनर डायमीटर मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दो जार्ज है, ये आउटर डिमेंशन है, यह आउटर चीज़ों का डायमीटर मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मेरे पास ये आता है वर्नियर स्केल। उसके बाद एक स्क्रू कैंप है, और ये मेरे पास है मेन स्केल। इसके पीछे देता है मेरे पास स्टीम ऑफ मेजरिंग डेप्थ, कि यहाँ से हम किसी भी चीज़ की गहराई मालूम कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स का जो सादा काम अगर हमसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं
कि जो वर्नियर कैलिपर्स है वो किसी भी चीज़ का डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इनर भी और आउटर भी, और किसी भी चीज़ की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो डायामीटर मालूम करता है ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की मालूम करता है। नेक्स्ट बात हो जाती है इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट के हमारे पास एक फार्मूला होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 डिवीजन, तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्क्रू गेज आ जाता है। स्क्रू गेज के अंदर यहाँ पे इसको कहते हैं स्टॉप, यानी कि रैचेट स्टॉप कहते हैं, यहाँ पे हम इसे थंब कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बारबल या फिर स्लीव हम इसे कहते हैं, इसे हम स्केल भी कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पाइंडल आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पाइंडल क्लॉक नट आ जाता है। ये मेरे पास एक यू शेप का एक फ्रेम होता है, इससे हम कहते हैं स्क्रू गेज। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना, ये पेपर में एक लाजमी आ जाता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है और जो स्क्रू गेज है ये लीस्ट काउंट क्या है। जो वाइवा आपका होता है वो इन्हीं चीज़ों का होता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर ज़्यादा अच्छी से रीडिंग मालूम कर सकते हैं या फिर स्क्रू गेज। तो जो स्क्रू गेज है ये ज़्यादा एक्यूरेट जो रीडिंग है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ये क्या डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है। जिसे हम कहते हैं एमीटर। यहाँ पे ये मेरे पास है वोल्ट मीटर और यहाँ पे है ये गैल्वानोमीटर। वोल्ट मीटर किस काम आता है, ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। एमीटर करंट की मेजरिंग को के लिए काम आता है। यहाँ पे मेरे पास ये दो दो टर्मिनल होते हैं, एक मेरे पास ब्लैक होता है, एक मेरे पास रेड होता है। जो रेड होता है वो होता है पॉजिटिव के लिए, जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाता है एक स्लैब आ जाती है, प्रिज्म टाइप स्लैब है। ये प्रिज्म है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना होता है। यहाँ पे इंसिडेंट रे मेरे पास आती है, ये जो जा रही है हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे आ जाती है, उसके बाद इमर्जिंग रे आ जाती है, एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आ सकता है। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसका नाम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो उनसे वो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मेरे पास रिफ्लेक्टिव रे आ जाती है और ये मेरे पास नॉर्म इसके ऊपर ड्रा हो रहा है। तो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट को ऊपर आ सकता है। ये आपको ये डायग्राम दिखा सकता है वो, और पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है, जिसका नाम कहते हैं ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास स्लैब प्रिज्म है। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है। ये स्लैब प्रिज्म है और ये ग्लास प्रिज्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है जी, ये मेरे पास एक आ जाता है रिहोस्टेट, इसे हम रिहोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो ऊपर लगी हुई है मेरे पास कीज है, इसे हम कीज कहते हैं। इसे हम उतार भी सकते हैं कि अगर हमने 10 ओम रेजिस्टेंस भेजनी है तो हम 10 ओम को क्लिक कर देंगे, बाकी सबको हम उतार देंगे। अगर 15 करें तो हम एक और की लगा देंगे, तो बाकी चीज़ों को हम उठा देंगे। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। नेक्स्ट मेरे पास है ये सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम को प्रूव कर रहा है, ये उसका इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर है। सिंपल पेंडुलम का आपसे वो टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाता है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होती है करंट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास वो है। अब हर एक रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं। ये जो कलर्स है ये बताते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ये 20 ओम की रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता है, ये 40 के लिए है, ये 60 के लिए है। ऐसे मुख्तलिफ होते हैं। ये जो कलर्स होते हैं इनकी जो बाकायदा की रीडिंग होती है वो रीडिंग एक पेज के ऊपर लिखी होती है, आप लोग उसको देख के अपनी रेजिस्टेंस निकालनी होती है। नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाता है जी वायर बॉक्स। इसे हम वायर बॉक्स कहते हैं, जो हमने क्लोनोमीटर के अंदर इसे लगानी होती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैग्नेट बार, इसे हम मैग्नेट कहते हैं। ये मेरे पास मैग्नेट बार है, जिसकी वजह से हम इनकी जो इनडोर एंड आउटर जो डायरेक्शन है वो हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये एक और गेट के लिए हम ओहम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, फिर और गेट का हम इस्तेमाल करने के लिए, या एंड और जो जितने भी आपके पास होते हैं गेट्स उनका इस्तेमाल करने के लिए हम ये जो बॉक्स सिस्टम है इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरे पास फिजिक्स प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट है कम अज़ कम वो इतना लाइक हो सकता है कि वो अपने प्रैक्टिकल को उसी तरीके के साथ समझ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।